लहसुन का भाव 400 रुपये किलो से भी ज़्यादा हो गया। एक क्विंटल का भाव 40,000 रुपये से भी ज़्यादा हो गया। लहसुन के इस भाव में बहुत सारे किसान करोड़पति हो गए। इस भाव को देखते हुए बहुत सारे किसानों ने अपने खेत पर लहसुन की बुआई कर दी। अब बहुत सारे किसानों के सामने यह समस्या है कि क्या आगे भी लहसुन में इसी तरह की तेज़ी रहेगी? क्या लहसुन में मंदी आएगी? क्या किसानों को अपने खेत पर लहसुन की बुआई करनी चाहिए? क्या किसानों को लहसुन स्टॉक करना चाहिए? क्या किसानों को लहसुन निकाल देना चाहिए? ये सारे प्रश्न किसान भाइयों के सामने हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रेम सिंह चारण। आज आपको लहसुन में तेज़ी रहेगी या मंदी रहेगी, लहसुन का भाव इतना ऊपर जाने का क्या कारण है, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि लहसुन के भाव इतने ऊपर जाने का कारण क्या है। किसान भाइयों, पिछले सालों से ये हो रहा है कि लहसुन की बुआई में थोड़ी गिरावट आई है, लहसुन का रकबा थोड़ा कम हुआ है। इसके अलावा भारत के जो लहसुन है उसकी डिमांड दुनिया में बढ़ी है। जहां पहले दूसरे देशों से लहसुन का निर्यात होता था, वहां अब भारत से लहसुन का निर्यात होने लग गया है। प्रतिवर्ष 10% लहसुन के निर्यात में वृद्धि हो रही है, जिस कारण विदेशी बाजार में भारत के लहसुन की डिमांड बढ़ रही है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत के लहसुन की रेट एकदम हाई गई है। लहसुन का रकबा कम होने के कारण तथा निर्यात में वृद्धि होने के कारण लहसुन के भाव में अचानक वृद्धि हुई। लहसुन का भाव एक बार तो 45,000 रुपये क्विंटल से भी ऊपर चला गया। उस समय बहुत सारे किसानों ने अपना कच्चा प्याज भी मार्केट में बेच दिया और अच्छा मुनाफा कमाया। बहुत सारे किसान इस भाव में करोड़पति हो गए। किसी किसान के 10 हेक्टेयर का, किसी किसान के 5 हेक्टेयर का लहसुन था, उन किसानों ने अच्छी आमदनी करी। अब उस भाव को देखते हुए बहुत सारे किसान अब बुआई कर रहे हैं। तो क्या आगे भी लहसुन का यही भाव रहेगा? अभी लहसुन थोड़ा डाउन हुआ है। अभी लहसुन का भाव होलसेल मार्केट में या मंडियों में 20,000 रुपये क्विंटल चल रहा है। अब किसान जो बुआई कर रहे हैं, क्या आगे भी इस तरह की तेज़ी रहेगी या फिर मार्केट में मंदी आएगी? किसान साथियों, जो विश्लेषकों ने जो विश्लेषण किया है उसके आधार पर यह निकल कर आता है कि लहसुन का भाव एक बार तो डाउन जाएगा, लेकिन उसके बाद वापस ऊपर उठेगा। तो आपने अगर अपने खेतों में लहसुन की बुआई कर रखी है तो आप निश्चिंत हो जाए, आप अपने खेत में अच्छे से लहसुन को पकाए। और अगर अभी जो अच्छा भाव है उस समय अगर आपका लहसुन पककर तैयार हो गया है तो आप मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद में एक बार लहसुन का डाउन आएगा तब लहसुन 30 से 40 रुपये क्विंटल, 30 से 40 रुपये किलो हो जाएगा। उस समय आपको लहसुन नहीं बेचना है, उसके बाद वापस तेजी आएगी। इस बात का आप विशेष नोट रखें। व्यापारी अभी इसी तर्ज पर बैठे हैं कि लहसुन का जब डाउन आएगा, लहसुन 30 से 40 रुपये किलो हो जाएगा, तब सभी व्यापारी लहसुन खरीदेंगे। मैं किसान साथियों से अनुरोध करता हूं कि जब लहसुन का भाव कम हो जाए उस समय लहसुन नहीं बेचे, क्योंकि लहसुन में वापस तेजी आएगी। और लहसुन ज़्यादा नहीं माने तो भी 100 रुपये किलो तो आसानी से बिकेगा। बहुत सारे किसान खुद भी जब लहसुन डाउन जाए, 30 से 40 रुपये किलो हो जाए, यानी कि 3,000 से 4,000 रुपये क्विंटल हो जाए, उस समय आप खुद भी लहसुन खरीद सकते हैं और स्टॉक कर सकते हैं। क्योंकि लहसुन में वापस एक तेज़ी आएगी और वो तेज़ी 100 रुपये के आसपास पहुंचेगी। तो उस समय आप लहसुन को बेचकर अच्छी आमदनी कर सकते हैं। अब बहुत सारे किसान भाइयों का प्रश्न है कि क्या अभी जो लहसुन है उसको स्टॉक करना चाहिए या बेच देना चाहिए? किसान भाइयों, अभी लहसुन की रेट बहुत शानदार चल रही है और इस रेट में आपको लहसुन को स्टॉक नहीं रखना है। अभी लहसुन को बेच देवे और बाद में जब लहसुन डाउन होवे तब या तो आप लहसुन को खरीद लेवे, या फिर आपके खेत में लहसुन तैयार हो रहा है तो उस लहसुन को उस समय कम भाव में नहीं बेचना है, उस समय सिर्फ खरीदना है। जब भाव वापस ऊपर जाएगा उस समय आपको लहसुन को बेचना है। आशा करता हूँ किसान भाइयों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा खेती से संबंधित ऐसे साइंटिफिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय जवान जय किसान।